श्री ठाकुर जी के स्वरूप में तनिष्क कोठारी, श्री स्वामिनी जी के स्वरूप में पुष्टि में, श्री गुसाई जी के स्वरूप में वसुधा कोठारी, श्री गिरधर लाल जी के स्वरूप में वसंत सेठ, वत्सल सेठ, श्री चंद्रावली जी के स्वरूप में वल्लभी सेठ, श्री ललिता जी के स्वरूप में अंजलि जोगी, श्री बीरबल जी के स्वरूप में विनीत वोरा, श्री रामदास जी भितेरा जी के स्वरूप में प्रणय कोठारी, श्री सिपाही जी के स्वरूप में फाल्गुनी कोठारी व सिपाही के स्वरूप में साक्षी कोठारी। नहीं है अधिकार गौलक लीला का, नहीं है शब्द बल सामर्थ्य का, नहीं है विवेक गुणभाव प्राकट्य का, पर श्री वल्लभ कृपा है बलिहारी, है बलिहारी, है बलिहारी। एक दिन श्री ठाकुर जी ने ललिता जी से कहो, मैं तेरे निकुंज में पधारूंगो। यह सुनी चंद्रावली जी ने की चतुराई, श्री ठाकुर जी को अपने निकुंज में पधरा लाई। ललिता जी 6 महीने तक विरह से कृश भई। स्वामिनी जी श्री ठाकुर जी से कही, प्रभु, ललिता जी को आपने 6 महीने विरह दियो, तो 6 महीना आप ललिता जी के वश में रहोगे और चंद्रावली को 6 महीने आपके दर्शन नहीं होंगे। यह बात सखी से चंद्रावली जी ने सुनी और कही, श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी तो मुझसे बड़े हैं, तासो उनको कछु कहीं न जाए, पर ललिता जी ने तो मुझको श्राप दिवायो। ललिता जी ऐसो फल भोगे कि उसमें श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी ललिता जी की रक्षा ही न कर सके। श्री ठाकुर जी और स्वामिनी जी ललिता संग समाज लेके चंद्रावली जी के निकुंज में पधारे। सुनो चंद्रावली, तिहारी प्रति अलौकिक है, भेद नाही हमारे तिहारी, या को श्राप से करो छुटकारा, करो छुटकारा। जो कछु भयो वह जगत पर लीलाकरण के कारण, मैं ता समय ललिता जी को उद्धार करूंगी। मैं तिहारो अपराध कियो, मैं तिहारो अपराध कियो। यह सगरो परिकर कलयुग में श्री गिरिराज जी के ऊपर प्रागट्य होवेगो। श्री स्वामिनी जी की आज्ञा अनुसार श्री ललिता जी के स्वरूप में कृष्णदास जी और चंद्रावली जी के स्वरूप में श्री गुसाई जी श्री गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हुई। यह लीला प्रकट करने के लिए कृष्णदास जी और गंगाबाई को निमित्त बनाया। एक दिन रामदास जी भितरिया श्री गुसाई जी के पास आए और घबरा के चरण दाबी के कही, कृपानाथ, कृपानाथ, श्री गोविंदनाथ जी भूखे हैं। गंगाबाई की दृष्टि पड़ी राजभोग में, तासो श्री गोविंदनाथ जी नाही अरोगे, श्री गोविंदनाथ जी नाही अरोगे। क्या? ऐसा करो, बड़ी और भात बेगी सिद्ध होई को, तासो बेगी करो, बेगी करो। श्री गुसाई जी राजभोग शयन भोग संग धरे और सराए तापचे
श्री गोवर्धन नाथ जी को पोढ़ाए के अनुसर कराए के बाहर पधारे। अद्भुत। श्री गोवर्धन नाथ जी भूखे थे, तासो प्रीति से आरोगे, तासो स्वाद अद्भुत भयो। कृष्णदास वहाँ थाड़े हते। भगवत इच्छा से बोली मारी, महाराज आप ही करण वारे, आप ही आरोगन नारे, सो स्वाद क्यों न होए। ये तिहारे भोग भोगत है। भगवत इच्छा से कृष्णदास जी को यह बात बुरी लगी और श्री गुसाई जी को श्री टिकेत की आज्ञा का बहाना करके श्री ठाकुर जी से दूर राखी। ऐसो करत आषाढ़ी सुदी पांचम आई। बिरबल श्री गुसाई जी से मिलने गोकुल पधारे और गिरधर लाल जी से पूछे, श्री गुसाई जी कहाँ हैं? हमको दर्शन किए बहुत दिन भये, हमने उनके दर्शन पाए नहीं। काका जी तो परासोली में बैठी रहे, कृष्णदास जी ने ताके दर्शन बंद किए हैं। ऐसो करते 6 महीने भये हैं। मैं अभी जाई के कृष्णदास को निकासत हूँ। बिरबल कृष्णदास जी को पकड़ी के मथुरा ले गए। यह सुनी के श्री गिरधरलाल जी श्री गुसाई जी के पास आए। आपो गोवर्धन धर के मंदिर में पधारो और सेवा श्रृंगार करो। कृष्णदास की आज्ञा होए तो चलेंगे। कृष्णदास जी तो मथुरा में बंदी खाने में दिए हैं। गोवर्धन, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के कृपा पात्र सेवक भगवतीय कृष्णदास को इतनो दुख, इतनो कष्ट। बिरबल सो तुमने कहो? मैंने तो श्री गुसाई जी के दर्शन बंद किए हैं, इतना ही कहो तो, और कछु ना कहो। कृष्णदास जब आवेंगो तभी भोजन करूंगो। यह सुनी के तत्काल श्री गिरधरलाल जी बिरबल के पास गए। काका जी तो भोजन तभी करेंगे जब कृष्णदास जी वहां जावेंगे। देखी श्री गुसाई जी की कृपा, तेरे बिना भोजन नाही करत, तेने उनको ऐसी करी, ताको अभी छोड़त हूँ। आज के बाद श्री गुसाई जी को बिगाड़ेगो तो मैं ताको नहीं छोड़ूंगो, नहीं छोड़ूंगो। श्री गिरधरलाल जी और कृष्णदास जी परासोली में श्री गुसाई जी के पास पधारे। श्री कृष्णदास जी ने श्री गुसाई जी के चरण में पड़ी के यह पद गायो। ताही को सिर नाई जो श्री वल्लभ सुत पद रजरती होई। ताही को सिर नाई जो श्री वल्लभ सुत पद रजरती होई। उग्र प्रताप देखी अपने चक्षु, भस्म साजो भीरे न तो। कृष्णदास सुर
आइए जो श्री वल्लभ सुत पद रज रति होई, श्री वल्लभ सुत पद रज रति होई। मेरो अपराध क्षमा करिए और आप श्री गोवर्धननाथ जी की सेवा में पधारिए, आप सेवा में पधारिए। जो तिहारी आज्ञा भई है तो अब चलेंगे। कृष्णदास जी को संग लेके श्री गुसाई जी श्री गोवर्धननाथ जी के मंदिर में पधारे। गोवर्धननाथ की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। वह दिन आषाढ़ सुदी छठ હતો। श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी। कृष्णदास, गोवर्धन, देखो आज गिरिराज जी पे मैं गर्जना कर रहा है और सुंदरा जी के मोर गिरी शिखर पे से अपने कान से कसूमी रंग मानो घोट रहे हैं। आज के दिन मेरे श्याम सुंदर को प्रेम के रंग लाल रंग से मढ़ लेना है और मुझे भी लाल रंग में रंग जाना है, रंग जाना है। श्री गुसाई जी की आज्ञा से प्रभु को सर्वसाज श्रृंगार लाल रंग के अंगीकार कराए, लाल बिछवाई मानिक के लाल बंगला सिधुए। श्री गुसाई जी ने कृष्णदास जी को दुशाला ओढ़ाए और कही, कृष्णदास, तुम धन्य हो, श्री गोवर्धन को अधिकार करो। ऐसे आषाढ़ी सुदी छठ का दिन कुसुम्बा छठ महोत्सव के रूप में मनायो। ता समय श्री कृष्णदास जी ने पद गायो। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन, परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन, परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन, करत कृपा निज भक्तन दे माथे, जे जन शरणी आई अनुसरही, गई सो पद से गोवर्धन माथे, करत कृपा निज भक्तन दे माथे, परम उदार चतुर चिंतामणि, राखत भवधारा भयो जात, करत कृपा निज भक्तन दे माथे, भज कृष्ण दास काज सब सरहि, जो जाने श्री विठ्ठल नाथे, करत कृपा निज भक्तन दे माथे, परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन, परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। આ બધાય બાળકો 5 વર્ષથી 20 વર્ષના ઉંમરના મેક્સ ટુ મેક્સ બધાય બાળકો છે એને આમને સવા મહિના પહેલાથી વધુ પ્રયાસ શરૂ કરી દીધો હતો કે આ મનોરથને સફળ કરવો છે તો હું આપ બધાને વિનંતી કરું છું તાળીઓના ગડગડાટથી બધાય બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરો।
વિનંતી કરીએ કે આકોલા નગરીના વૈષ્ણવોને આપશ્રીના આશીર્વચનથી કૃતાર્થ કરીએ. श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नमः. श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम. आज एक विशिष्ट अवसर पे श्री आचार्य चरण की कृपा से मैं तो प्रथम बार ही हिंदी क्षेत्र में आया हूँ और गुजराती मारवाड़ी जो वैष्णव समुदाय है उनका एक सम्मिलित रूप भी मेरे सामने प्रथम बार ही आया है. गीता जी में प्रभु बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ. ये समस्त सृष्टि परस्पर भावन करते हुए, परस्पर भाव से भावित होते हुए गतिशील रहती है, विकसित होती है. आप लोगों ने हमारी डॉक्यूमेंट्री देखी और वहाँ की प्रवृत्ति से जो आपकी अध्यक्षा सुशीला बेन ने कहा कि ये प्रवृत्तियाँ प्रभावित करती, अच्छी लगती हैं और ये प्रवृत्तियाँ यहाँ भी हो उसके लिए वो आगे आएंगे. परस्पर भावन की एक प्रक्रिया ऐसी है कि मैं भी यहाँ आके आप लोगों से प्रभावित हुआ हूँ. जो आपके यहाँ प्रवृत्ति स्टेज पे बालक बालिकाओं ने की और बड़ों का जो उसमें सहयोग रहा है, सच्ची बात बताऊं तो मुझे वो गुजरात में प्रयासपूर्वक बहुत करना पड़ता है और आप में वो सहजतया यहाँ अनुभूति हुई. प्रत्येक कार्यक्रम इतना अद्भुत था. शायद ये बालक किसी पाठशाला के नहीं हैं, फिर भी एक महीने में उन्होंने जिस सहजता से, जिस तत्परता से अपने कार्यक्रमों, अपनी प्रवृत्तियों को स्टेज के ऊपर बिना किसी घबराहट के पूर्ण आत्मविश्वास के साथ प्रकट किया है, यह श्री वल्लभ की कृपा का ही परिणाम है. और सब वैष्णवों का जो सहयोग, जो उत्साह यहाँ दिखाई दे रहा है, उसके प्रति मैं भी बहुत कृतकृत्य अनुभूत कर रहा हूँ. हिंदी गुजराती मिक्स होते रहेंगे, थोड़े शब्द भी आते रहेंगे क्योंकि हिंदी में बोलने का, स्टेज के प्रवचन का अभ्यास नहीं है, घर में बोलते हैं. गुजराती समझ में तो प्रायः सबको आती है. मुझे कहा गया था कि 50-50 गुजराती और मारवाड़ी होंगे और उस 50 मारवाड़ी में भी ऑलमोस्ट 50% को गुजराती अच्छी तरह समझ में आती है. तो इस स्थिति में जो भी भाषा है उसे सहन कीजिए, उसे समझिए. हमारा मार्ग श्री वल्लभ ने प्रकट किया है और आचार्य चरण जब मार्ग प्रकट करते हैं, आपका अवतार काल होता है, तब तो आपका व्यक्तित्व होता है, वही इतना प्रेरक होता है जिससे आपकी वाणी एवं आपके व्यक्तित्व के प्रेरणा से और सामर्थ्य से आपका अनुसरण करने वाले जो वैष्णव हैं उनका जीवन श्रेष्ठ बनता है. परंतु आगे भी वो प्रेरणा मिलती रहे, वो ज्ञान प्राप्त होता रहे, एतदर्थ आचार्य चरण ग्रंथों का प्रणयन करते हैं और अपनी वाणी, अपने विचार, अपने सिद्धांत उन ग्रंथों में स्थापित करते हैं. आपके अवतार काल में भी, जैसे भागवत के लिए भी ये कहा जाता है कि प्रभु की लीला अवतार काल में हुई, तो ऐसे ही जो भागवत है वो प्रभु का नामात्मक स्वरूप है. अर्थात जो प्रभु की लीला हुई है वही लीला आज हमें भागवत के रूप में प्राप्त है, उसका साक्षात्कार हम कर सकते हैं अनवतार काल में भी. इसी तरह श्री वल्लभ का स्वरूप आज अवतार काल के रूप में हमारे सामने नहीं है, तथापि ग्रंथों के रूप में श्री वल्लभ हमारे सामने प्रत्यक्ष विराजते हैं, उनका अनुभव किया जा सकता है. गोपाल दास जी कहते हैं, ग्रंथों सर्वे रसरूप कीधा पोताने सिद्धांत. अर्थात जो महाप्रभु जी का आनंद है उसे ग्रंथों में महाप्रभु जी ने प्रकट किया है, उस रस को प्रकट किया है. इस अभिगम को यदि हम जिएंगे, इस अभिगम के साथ यदि आज हम पुष्टि मार्ग पे प्रवृत्त होंगे,
तो सच्चा पुष्टि मार्ग और श्री वल्लभ का सानिध्य हमें अवश्य प्राप्त होगा। अब थोड़ा गुजराती में बोलूं, अनुकूलता रहेगी। શ્રી વલ્લભે આ માર્ગ જે પ્રકટ કર્યો છે, જે સમયે આપણે અષ્ટસખાઓનું પણ ચરિત્રનું અવગાહન કરીએ છીએ એમાં પણ દેખાય છે કે એમણે જે કીર્તન પદની રચનાઓ કરી છે એ પ્રેરણા શ્રી વલ્લભે એમને આપી છે। એ લીલાનું અવગાહન શ્રી વલ્લભના માધ્યમથી, શ્રી વલ્લભની કૃપાથી એમના હૃદયમાં પ્રકટ થયું છે અને એના દ્વારા એમણે કીર્તન પદની રચનાઓ કરી છે। સુરદાસજીનો પ્રસંગ જોઈશું તો સુરદાસજી જ્યારે મહાપ્રભુજી સન્મુખ આવ્યા, મહાપ્રભુજી એમ કહ્યું કે કંઈક સંભળાવો, ત્યારે એમણે કીર્તન સંભળાવ્યું, હોં તો સબ પતિતન કો ટીકો, ઓર પતિત સબ દ્યોસચારી કે હોં તો જન્મત હી કો। આવા પદ બે ત્રણ સંભળાવ્યા ત્યારે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી, સૂર વહેકે કાહે ઘીઘિયાત હે। સૂર છો, સુરવીર છો, ભક્ત છો, શા માટે ગભરાઓ છો, શા માટે ઘીઘિયાઓ છો? ત્યારે સુરદાસજી કહ્યું, મને તો આનાથી વિશેષ કશું સમજ નથી આવતું, મને ભગવદ લીલાનો અનુભવ નથી, આપ કૃપા કરો તો ભગવદ લીલાનો અનુભવ થાય। ત્યારે મહાપ્રભુજીએ એમને દશમ સ્કંધાનુક્રમણિકા પ્રણયન કરીને સમજાવી। એનાથી સુરદાસજીમાં સામર્થ્ય પ્રકટ થયું, સુરદાસજીના હૃદયમાં ભગવદ લીલા સ્થાપિત થઈ અને ત્યારે સુરદાસજીએ વ્રજ ભયો મહર કે પૂત એ પદની રચના કરી છે। તો આ રીતે શ્રી વલ્લભે પોતાના ગ્રંથ દ્વારા એ પદરચનાનું સામર્થ્ય પણ અષ્ટસખાઓમાં પ્રકટ કર્યું છે। એનો અર્થ એ છે કે આપણી પ્રત્યેક પરંપરાના મૂલમાં, એ ચાહે વાર્તા સાહિત્ય હોય, પદ સાહિત્ય હોય, એ બધાના જ મૂલમાં આપણું ગ્રંથ સાહિત્ય રહેલું છે। તેથી આપણે સૌ શ્રી વલ્લભની વાણી સાથે વધારેમાં વધારે જોડાઈએ એ અભિષ્ટ છે। એના માધ્યમથી જ આપણને સાચો માર્ગ સમજમાં આવશે, આપણો સન્માર્ગ પ્રકાશિત થશે। આપણે સૌ કહીએ છીએ કે શ્રી વલ્લભના ષોડશ ગ્રંથ છે। આપણે સૌ કહીએ છીએ કે આપણે વૈષ્ણવ છીએ, તો વૈષ્ણવતા એટલે શું, આપણું કર્તવ્ય શું, અને શ્રી વલ્લભના ગ્રંથો કયા કયા, શ્રી વલ્લભના ગ્રંથોમાં શું નિરૂપણ છે, ઓછામાં ઓછું એટલું તો આપણને ખબર હોવી જ જોઈએ ને। सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे मार्ग का जो आधारभूत ग्रंथ साहित्य है वो क्या है, उसमें क्या निरूपण हमारे आचार्य चरण ने किया है। ये समझ हमारे अंदर आएगी तब ही हम निस्संदिग्धतया हमारे मार्ग पे आरूढ़ हो पाएंगे और हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को प्रारंभ में मैं एक ही बात कह रहा हूँ, षोडश ग्रंथ के 16 ग्रंथ हैं, उनका नाम स्मरण अवश्य होना चाहिए। क्रम से श्री यमुनाष्टक से प्रारंभ करके सेवा फल ग्रंथ हैं, ये 16 ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये यदि प्रश्न किया जाए उत्तर हमें आना चाहिए। किसी के पास है उत्तर, कोई देगा? 16 ग्रंथ कौन से हैं, कोई बताएगा क्रम से? ऐसे ही मज़े से पूछ रहा हूँ, कोई चिंता की बात नहीं। किसी को तो आता होगा, शायद साहस नहीं कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, आता है अच्छी बात है। ना आता हो तो इस जानकारी को हमारे जीवन की अति आवश्यक जानकारी के रूप में हमें अवश्य ही स्मरण में ले लेना चाहिए। जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर की बहुत सारी बातें हम जानते हैं, उसके रास्ते हम जानते हैं, उसके विशिष्ट स्थानों के बारे में हमें जानकारी होती है, उसके जो कोई अधिकारी हैं या कोई राजनेता हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी होती है। इसी तरह से जिस मार्ग का हम अनुसरण करते हैं उस मार्ग की साधना, उस साधना के अंगभूत जो भी कोई विधि विधान हैं, विधि निषेध हैं, उनके बारे में हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए। हमारे आचार्य कौन हैं, हमारे आचार्यों ने किस ग्रंथों का प्रणयन किया है, क्या उपदेश दिए हैं, इन सब विषयों की जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। तभी हम उस मार्ग के सच्चे अनुयायी सिद्ध होंगे। उपेक्षा से नहीं चलेगा, निष्ठा से ही धर्म का प्रवर्तन होता है, धर्म का पालन हमें करना है। एक बात आप ध्यान से देखिए, हम हमारी आत्मीय चर्चा में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति जो होता है उसके अंदर सारे सामर्थ्य और असामर्थ्य होते हैं।
हमारे पास बुद्धि है, व्यक्ति मनुष्य हैं तो बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है। तो जैसे हमारे अंदर बुद्धि है ऐसे हमारे अंदर अज्ञान भी है, मूर्खता भी होती है ना, कुछ चतुराई है तो कुछ मूर्खता भी है, मूढ़ता भी है। अब धर्म क्षेत्र में किस चीज़ का उपयोग करना ये हमें समझना है। हमें क्या समझाया गया? धर्म क्षेत्र में विचार नहीं करना, तो बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। तो हमने किसका प्रयोग किया? हमारी मूर्खता का प्रयोग किया कि चलो हमारी मूर्खता जो है उसको हम धर्म के लिए बचा के रखेंगे और हमारी बुद्धि का प्रयोग कहाँ करेंगे? पढ़ने में करेंगे, हमारे व्यापार में करेंगे, हमारे लोक व्यवहार में, सब जगह बुद्धि का उपयोग करेंगे। पर धर्म क्षेत्र आएगा तब बुद्धि के दरवाजे बंद कर देंगे। ये हमें कुछ समझाया गया या हमने समझ लिया, इस तरह से हम धर्म को जीने लग गए। ये बात हमारे आचार्य चरण ने कभी नहीं सोची, कभी नहीं कही। हमारे ऋषि महर्षियों ने कभी नहीं सोची, कभी नहीं कही। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट अभिगम रखा है कि धर्म साधना का प्रारंभ ही जिज्ञासा से होता है, जानने की इच्छा। और जानने की इच्छा पूर्ण कैसे होगी? बुद्धि से ही ना। हमने जानने की इच्छा करी, उसका उत्तर प्राप्त हुआ, उसको बुद्धि से हम ग्रहण करेंगे, तभी हमें सच्चा मार्ग क्या है समझ में आएगा। आप देखिए, हमारा मुख्य ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता किस तरह से प्रकट हुआ? कृष्ण भगवान ने ऐसे कहा अर्जुन से कि चल तू बैठ, मैं तुझे प्रवचन सुनाता हूँ। इस तरह से गीता जी प्रकट नहीं हुए। किस तरह से हुए? अर्जुन ने प्रश्न करे, निरंतर प्रश्न के बाद प्रश्न होते चले गए, उससे गीता जी की एक एक पंखुड़ी खिलती चली गई और गीता रूपी कमल स्फुट हो गया। इस तरह से गीता जी प्रकट हुए। इसी तरह से श्रीमद् भागवत भी प्रकट हुआ है। परीक्षित राजा ने प्रश्न किए, उत्तर दिए शुकदेव जी ने। इस तरह से भागवत प्रकट हुआ। इसी तरह से हमारे षोडश ग्रंथ प्रकट हुए हैं। गोविंद दुबे को शंका हुई, चिंता हुई, उसकी निवृत्ति के लिए नवरत्न का प्रणयन हुआ। आचार्य चरण ने नवरत्न का बोध कराया। पुरुषोत्तम जोशी ने प्रश्न किया कि कर्म मार्ग बड़ा या भक्ति मार्ग बड़ा? महाप्रभु जी ने कहा कर्म मार्ग बड़ा या ज्ञान मार्ग बड़ा? महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, दोनों ही मार्ग उत्तम हैं। मुझे पूछते हो तो भक्ति मार्ग सर्वोत्तम है। और उनको भक्ति वर्धिनी द्वारा इस बोध को आचार्य चरण ने दृढ़ किया। तो निरंतर आचार्य चरण ने अपने शिष्यों को प्रश्न करने के लिए प्रेरित किया है, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है। हमें भी यदि मार्ग पे प्रगति करनी है तो हमारी जिज्ञासा को प्रकट करना होगा। गुरुओं को भी उन जिज्ञासाओं का समाधान करना होगा, तब ही गुरु शिष्य का संबंध भी वास्तविक रूप में दृढ़ होगा। हमारे उपनिषद में ये कहा है, आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम प्रवचनग्वम संधि। मतलब आचार्य एक तरफ है, अनुयायी दूसरी तरफ है। उन दोनों को जोड़ने वाला क्या है? वो है शास्त्र का ज्ञान। हमारा संबंध ही शास्त्र ज्ञान के आदान प्रदान का संबंध है। महाप्रभु जी के ग्रंथों में क्या लिखा है, महाप्रभु जी ने किन सिद्धांतों को स्थापित किया है, हमारा गुरुजनों का कर्तव्य है उन सिद्धांतों को शिष्यों को समझाना, और शिष्यों का गुरुजनों के प्रति कर्तव्य है उस संबंध में जिज्ञासा को प्रकट करना। वार्ता साहित्य में आता है ना, हर शिष्य क्या पूछता है आचार्य चरण को, अब हमारो कहा कर्तव्य है। हमें लगता है एक सामान्य शब्द है, ये सामान्य वाक्य है। ऐसी बात नहीं है। वास्तव में अपने जीवन को परिवर्तित करने की तत्परता वो शिष्य आचार्य चरण के सन्मुख प्रकट करता, और आचार्य चरण उसके जीवन की दिशा को बदल देते अपने उपदेश के द्वारा। ये हमारी प्रणाली रही है। इस दिशा में हमें प्रवृत्त अवश्य होना है, तभी हम सच्चे मार्ग को समझ पाएंगे। एक बात और मैं कहता हूँ कि जैसे आज की स्थिति है, अनेक वैष्णव हैं, अनेक आचार्य बालक हैं, अपने अपने स्थान में अपनी अपनी प्रवृत्तियों को कर रहे हैं। पर जब भी कोई बालक, जैसे आज मैं आया हूँ, कल कोई और पधारेंगे और वो प्रवचन करेंगे, हमारे अपने अपने विचार होंगे, हम अपने विचारों को आपके सामने रख देंगे, प्रकट करेंगे, आपको जो ग्रहण करना होगा वो करेंगे। पर कहीं ना कहीं ये स्थिति हमारे सामने आएगी कि सब बालक अलग अलग आज्ञा करते हैं। होता होगा आपके सामने स्थितियाँ, कोई बालक पधारे कुछ कह रहे हैं, कोई बालक कुछ कह रहे हैं, समझ में आता नहीं है कुछ। फिर क्या करेंगे? जो समझ में आता है या जो हमें ठीक लगता है हम करते हैं। इन स्थिति को कैसे बदला जा सकता है?
उसके लिए आवश्यक है कि हम एक आधार को पकड़ें। आचार्य बदल जाएं, बालक बदल जाएं, पर यदि आधार श्री वल्लभ का ग्रंथ होगा तो बात नहीं बदलेगी। मैं बोल रहा हूँ, यदि मेरे सामने भक्तिवर्धिनी ग्रंथ है या सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ है, उसके ऊपर बोल रहा हूँ, उनके श्लोकों के आधार पर बोल रहा हूँ, और अन्य बालक भी उसी श्लोकों के आधार पर बोलेंगे, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि विषय वो ही रहेगा जो ग्रंथ में आचार्य चरण ने कहा है। इसलिए हम आग्रही इस बात के भी बने कि षोडश ग्रंथों के ग्रंथों पे प्रवचनों का आयोजन हो, उसी आधार पे आचार्य बालक प्रवचन करें और उसी को हम ग्रहण करें, क्योंकि हमारे संबंध का आधार वो ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों के आधार पे ही हम सच्चे मार्ग को समझ पाएंगे, उस मार्ग को जी पाएंगे। तो आप सब इस दिशा में प्रवृत्तिशील हों। आपका सत्संग मंडल भी बहुत सुंदर रीत से कार्यरत है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, शायद नासिक में गए थे आपके यमुना सत्संग मंडल, तो आज के अखबार में आया है शायद, गए तो 2-4-5 दिन पहले शायद होंगे। तो मैंने वो वेश भी आपका देखा, मैंने सोचा वहाँ जाऊँगा तो ऐसे वेश वाले सब मंडल के सदस्याएँ मिलेंगी। खूब प्रसन्नता का विषय है कि आपका सत्संग मंडल इस तरह से उत्साह से प्रवृत्तिशील है, और जो बालकों को भी उत्साहित किया है आपने, ये भी बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मुझे एक बात कही गई है और दिखाई भी दे रही है कि भाई जो होते हैं पुरुष वर्ग, वो यहाँ कम रहता है, मतलब 2-5% की ही उपस्थिति रहती है। इसको भी बदलना चाहिए। धर्म प्रत्येक के लिए है, और जब धर्म में हम निष्ठा रखेंगे तो हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन आते हैं। जब पूरा परिवार एक धर्म से, एक विचारधारा से जुड़ जाता है, तो उस परिवार में शांति भी होती है, समृद्धि होती है, संतोष होता है। कोई एक दिशा में जा रहा है, कोई दूसरी दिशा में जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है, तब अलग अलग दिशाएं परिवार में भी कुछ समस्याएं पैदा करती है। आपने देखा जूनागढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज पाठशाला की प्रवृत्ति बहुत ही वेगवान हुई है। आज करीब 180 गांवों में पाठशाला के केंद्र स्थापित हैं, और करीब 5,500 से 6,000 बालक उसमें अभ्यास कर रहे हैं। और वो सारे बालक, हमने उनके जो पेरेंट्स हैं उनके भी प्रतिभाव लिए, तो सबके प्रतिभाव इसी तरह आते हैं कि हमारा बालक अब बहुत शिष्टाचारी बन गया है, हमारे घर में हो हमको आदर देता है, जय श्री कृष्ण कहता है, सदाचारी बना है, और हमें भी कई बातों के प्रति वो प्रेरित भी करता है और हमारी कमियों को दूर करने का आग्रही भी है। हम बालकों को समझाते हैं कि व्यसनों से दूर रहो, तो घर जाके अपने पिता को कहता है कि मुझे व्यसन नहीं है, मैं व्यसन में नहीं जाऊंगा, आपको भी व्यसन छोड़ना है। इस तरह की सारी बातें बालक जो है, क्योंकि आज की दुनिया उस दिशा में चल रही है कि बालक हमारे केंद्र में हैं, हमारे सारे व्यवहार, हमारे सारे विचार बालकों के विकास के प्रति केंद्रित हैं। हमारा बालक जन्म लेता है तब से सोचना शुरू करते हैं क्या पढ़ेगा, किस स्कूल में जाएगा। मेट्रो सिटीज़ में तो ये स्थिति है कि बच्चा जन्मा नहीं है उसके पहले एडमिशन हो जाते हैं कि एडमिशन एडवांस में ले लो। तो इस तरह की स्थितियां हैं। इसका मतलब है कि बालक के प्रति हम बहुत जागृत हैं। पर जैसे संचालिका ने कहा माइक संचालन करते हुए, शिक्षण के प्रति तो हम जागृत हैं, पर उसकी आध्यात्मिकता, उसके शिष्टाचार, उसके विवेक, यदि उसके प्रति हम जागृत नहीं हुए तो एक ऐसा समय भी आता है जब बहुत ज़्यादा संघर्ष होते हैं जीवन के। पढ़ाई में भी आज बहुत स्पर्धा है और अन्य क्षेत्रों में बहुत स्पर्धा में वो बालक को जाना है। यदि उसके अंदर धर्म का बोध होगा, धर्म की निष्ठा होगी, कृष्ण भक्ति, कृष्ण शरणागति का सामर्थ्य होगा, तो वो कभी विचलित नहीं होगा, कभी अपने मार्ग से भ्रष्ट नहीं होगा, बहुत दृढ़ता से किसी भी परिस्थिति के सामने वो खड़ा रह पाएगा। ये सारा सामर्थ्य शिक्षण से मात्र नहीं आएगा। आवश्यकता है शिक्षित हों, परंतु हमारे मूल से जुड़ के शिक्षित होंगे। आप देखिए हमारे जो पूर्वज हैं, अर्जुन जैसे गीता का उदाहरण लें, उनका सामर्थ्य कोई कम था? अपार सामर्थ्य था। अपने क्षेत्र के वो धुरंधर धनुर्धर थे, कोई कमी नहीं थी उनकी, फिर भी विषाद हो गया ना। एक ऐसा अवसर आया जब उनको विषाद हुआ, डिप्रेशन हुआ, समस्या हुई, उद्वेग हुआ, तब उसका निराकरण हुआ गीता के उपदेश से।
तो पूर्ण सामर्थ्यवान व्यक्ति में भी कभी न कभी कोई न कोई समस्या आई जाती है, और उसका उपाय होता है उसकी आध्यात्मिक शक्ति, उसकी धर्मनिष्ठा। उसी के सहारे वो उस परिस्थिति में से भी अविचलतया बाहर निकल पाता है। इसलिए हमें इस दिशा में प्रयास करना है। और हमारा तो कितना सौभाग्य है कि श्री वल्लभ जैसे आचार्य हमें मिले हैं, जिन्होंने हर शास्त्र का सार रूप ऐसा पुष्टि मार्ग, भगवत शरणागति का मार्ग हमें दिया है। अष्टाक्षर मंत्र, कभी सोचिए, श्री कृष्ण शरणम मम, कितना बड़ा मंत्र है, महामंत्र अपने यहाँ कहा जाता है, कितना बड़ा उद्घोष है। गीता का सार प्रभु ने अंत में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ भूल जा, तू कोई सोच मत, कोई चिंता मत कर, एक ही बात ध्यान रख कि तू मेरे शरणागत आ जा, फिर तेरी सारी समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगा। ये बोध महाप्रभु जी ने हमें दीक्षा के रूप में दे दिया, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण के आश्रित में हूँ। और इसीलिए दयाराम भाई कहते हैं, चित्त तू शीद ने चिंता करे, कृष्ण ने करवू होते करे। कितने छोटे छोटे सूत्र हैं ना, कितने समर्थ बनाने वाले सूत्र हैं। एक ये छोटा सा वाक्य कितना सामर्थ्य प्रकट कर सकता है। हम लोगों ने, आपने देखा, पुष्टि संस्कार पाठशाला के हमारे एनुअल फंक्शन होते हैं, उसमें चित्त तू शीद ने चिंता करे, उसके ऊपर एक नृत्य का आयोजन किया। वो आयोजन हुआ, उसके बाद जैसे कई सारी चीज़ें, समृद्धियाँ हमारे भंडार जो हैं वो पेटी में बंद हो जाते हैं। बहुत समृद्धि है और वो खजाना कहीं दटा हुआ है, प्रकट नहीं हो रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमारा अनुभव में नहीं आ रहा है। दयाराम भाई का वो जो साहित्य, उसको इस माध्यम से जब प्रकट किया गया, तो ये चित्त तू शीद ने चिंता करे, इसको कई वैष्णवों ने अपने कॉलर ट्यून में डाल लिया। जब भी आप फ़ोन करेंगे, चित्त तू शीद ने चिंता करे, कृष्ण ने करवू हते करे, ये चल रहा है। उससे कई अवैष्णवों के भी संग में ये चीज़ आई, उन्होंने भी इस चीज़ को सुना, वो भी बोलते हो गए, क्योंकि चिंता तो सबको होती है ना, समस्या तो जीवन का एक भाग हो चुकी है, आज तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उनको एक वाक्य मिला, वैष्णव नहीं है उनके लिए भी कह रहा हूँ, वो भी ये बोलने लगे कि कुछ समस्या आई तो बोल रहे, चित्त तू शीद ने चिंता करे, कृष्ण ने करवू होते। इतना बोलते ही रिलैक्सेशन आ गया उनमें। तो ये सामर्थ्य है हमारे मूल वचनों का। जो भक्त नहीं है उनको भी यदि ये अनुभूति होती हो, तो हम तो इसी मार्ग में हैं, जिस मार्ग का ये प्रदान है, जिस मार्ग ने इन सूत्रों को दिया है, इन मंत्रों को दिया है। तो इस मार्ग में रहते हुए तो इन मंत्रों की समृद्धि का लाभ हमें अवश्य लेना है, और वो लेने के लिए आवश्यकता है कि हम आचार्य चरणों के उन सूत्रों को, उन ग्रंथों को, उन वचनों के प्रति अपने आप को समर्पित करें, उनके साथ जुड़ें, तभी इन सब का लाभ हमें प्राप्त होगा। एक वचन भी इतना सामर्थ्यवान है कि हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। महाप्रभु जी के वचनों का वो सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट हों। एतदर्थ हम सब निष्ठा से जो भी आप सत्संग कर रहे हैं, उसमें भी महाप्रभु जी के ग्रंथों का पाठ अवश्य कीजिए। एक ग्रंथ का पाठ करने से अच्छा है सबका आवर्तन कीजिए। हर ग्रंथ का पाठ हो, हर ग्रंथ हमारी स्मृति में आए। जब स्मृति में आएगा तब हम उसे समझने का भी प्रयास करेंगे। जब समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आएगा, तब हमारे जीवन में उसका उपयोग होगा, हमारी साधना भी उस दिशा में आगे बढ़ेगी। सब प्रयास करें, श्री वल्लभ ग्रंथों से जुड़ें। यहाँ पाठशाला प्रारंभ हो, इससे बेहद अच्छी स्थिति तो मैं कुछ कल्पना नहीं कर सकता कि मैं अकोला आया हूँ, वैष्णव परिवार के आग्रह से आया हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखी, उनकी भावना है तो मैं आ गया। पर यदि यहाँ पाठशाला की प्रवृत्ति प्रारंभ होती हो, मैं तो थोड़ा घूमने भी आया था कि चलो एक नए क्षेत्र में जाते हैं, वैष्णव से मिलेंगे, थोड़ा घूमेंगे भी सही। इससे भी अच्छा यदि यहाँ पाठशाला होती हो तो बहुत ही मेरा ये प्रवास अधिक सार्थक होगा। तो आप सब इस दिशा में प्रयास कीजिए। जो बालक यहाँ आए थे अब वो छूटने नहीं चाहिए, वो अलग नहीं होने चाहिए, वो जुड़े रहने चाहिए। आ बात कभी न भुलाए। ये जो प्रस्तुति थी, एक बात और बताऊं आपको, मैं इस कार्यक्रम को हमने वहाँ किया है, वहाँ भी बहुत आनंद आया था, पर आज के जो चेहरे के हाव भाव थे बालकों के, वो कुछ अलग से लगे हमको, क्योंकि वहाँ हमारा जो क्षेत्र है उसके जो बालक थे उनके हाव भाव थे। यहाँ के बालक जो
वैसे मेरे इतने परिचित नहीं हैं, मैंने भी पहली बार देखा, उनने भी मुझे पहली बार देखा होगा, तो बहुत परिचित लगे, क्योंकि ये जो उन्होंने गान किया है और उसके ऊपर नृत्य किया है, इससे मैं परिचित हूँ। तो वो भी कुछ परिचित लगे, उन्हें मैं भी कुछ परिचित लगा, क्योंकि आधार एक बना है। इस आधार पे हम चलेंगे तो परस्पर का वो भावन हमें बहुत उत्तम परिणाम देगा। यहाँ पाठशाला हो, इसका यदि कोई संकल्प आज लेना चाहें आज लें, स्थान का निर्णय करें, नहीं कर सकते हों तो आगे आप प्रयास करें कि ये पाठशाला यहाँ नियमित चले। पाठशाला का जो कार्यक्रम है उस तरह चलता है कि वीकली पाठशाला होती है, रविवार को या शनिवार या जैसी अनुकूलता हो उस दिन 1 डेढ़ या 2 घंटे का समय आप लेके पाठशाला का संचालन कर सकते हैं। वैसे अभी गुजराती में पुस्तकें उपलब्ध हैं, हिंदी में भी प्रयास करेंगे कि हिंदी में भी ये कोर्स उपलब्ध हो तो शायद अधिक सुविधा रहेगी। गुजराती के आधार पर कर सकते हों तो आनंद से करें, और अन्यथा हिंदी में भी जब आपको प्राप्त हो तब आप आगे बढ़िए। आप कुछ कहना चाहेंगे सुशीला बहन, कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? बहुत प्रयास है कि बच्चे भी इस संस्कार से जुड़े, पर बस उनमें थोड़ा टाइम, दिन भर क्लासेस, स्कूल, लेकिन फिर भी सैटरडे संडे है, ऐसी इच्छा हो रही है कि इतने बच्चे, कुछ बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने के लिए, और अभी जब हमने ये प्रोग्राम रखा तो उनको इतनी इंटरेस्ट उसमें हुआ कि मेरी तो ऐसी इच्छा हुई कि आपके हाथ से आज ही इसका शुरुआत कर दे, तो आने वाले सैटरडे संडे को देखते हैं वो कैसा क्या करते हैं। और वैसे तो मैंने बहुत सीढ़ियाँ देखी आपकी, मतलब वचनामृत का तो बहुत मन है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वचनामृत का लाभ मिले। हम लोग रोज़ आपकी सीढ़ी देखते हैं घर में, विवेक धैर्य आश्रय, कृष्णा आश्रय, उस पर से ऐसा लगा है कि आपसे ही वो सुनना है, तो आप कल थोड़ा समय ज़्यादा दे के हम लोगों को उसके बारे में, विवेक धैर्य आश्रय, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा हमको करें, और बच्चों को संस्कार कैसे दे ये आप थोड़ा समझाने की कृपा करें, क्योंकि बच्चे तो हमारी बात कोई समझने को तैयार ही नहीं है। इच्छा बहुत होती है कि बच्चे अपन जिस मार्ग पे अपने घर में चल सेवा चल रही है, जो ठाकुर जी विराज रहे हैं, तो बच्चे भी उससे जुड़े, लेकिन बच्चों को कैसे जोड़े ये काम आपको करना है। ये जैसे हमने बनाया भी है, बैनर भी बनाया है, वैष्णव बाल संस्कार शिविर, और अभी जैसे 20 दिन से ही ये प्रैक्टिस चालू हुई थी, 1 जुलाई से हमने चालू किए, 20 जुलाई को पूरी हुई। उस पर से ऐसा लगा कि बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट है, उनको मार्गदर्शन की सख्त ज़रूरत है, तो वो आज ही में जितने भी बच्चे हैं तो आप उनको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो इससे जुड़े रहे हमेशा। जय जय बच्चों को बुलाओ ना, सब जो बच्चे अभी थे कार्यक्रम में। बहुत कठिनाई से जुड़े थे, अब नाश्ता कर रहे हैं। चलो बच्चे का भुलाए आवाज, कहाँ गए अपने बच्चे, कहाँ गए? जो बच्चे नाश्ता कर रहे हैं वो नाश्ता बंद करके स्टेज पे आ जाए, सब बच्चों को स्टेज पे आना। आज की व्यस्त दिनचर्या है, बालक पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, ये सब आवश्यक है, पर अंततः हमारा कर्तव्य इतना तो अवश्य है कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं उस मार्ग को भी हमारे बालकों में आरोपित करें, उनको प्रेरित करें। लाभ हमें सबको मिलना है, यदि वो शिष्टाचारी होंगे, धर्मनिष्ठ होंगे, तो मैंने कहा है इस तरह से परिवार में भी सुख शांति समृद्धि आएगी। हमारा बालक पढ़ लेगा, पढ़ लिख के होशियार बनेगा, कुछ भी अच्छी डिग्री प्राप्त करेगा, कुछ जॉब करेगा, देश में रहेगा, विदेश जाएगा, जो भी कुछ होगा, यदि हमारे मूल से जुड़ा रहा
तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी, और यदि आएगी तो उसका सामना करने में वो सक्षम होगा। यदि ये बात हमें समझ में आ रही है तो वीक में 1 घंटा निकालना कोई कठिन नहीं होता है। हम कहते हैं ये बात कि समय नहीं है, पर वास्तविकता शायद हम भी जानते हैं कि ये वास्तविकता नहीं है। यदि किसी के पास 1 घंटा निकालने का समय नहीं है तो मैं तो सोचता हूँ वो जी नहीं पाएगा। यदि हम 24 घंटे इस तरह से व्यस्त हो गए कि हम 1 घंटा निकाल नहीं पा रहे हैं तो बहुत खतरनाक परिस्थिति है, तो शायद हमारा जीवन न जी पाए। इसलिए ये स्थितियाँ नहीं हैं। हमारी प्राथमिकता क्या है, हमारा आग्रह क्या है, इसके ऊपर निर्भर है सारी बात। तो हम आग्रही बनेंगे, हमारे बालक भी प्रेरित होंगे। जैसे आज कहा कि 1 महीने से हमारे बालक ये प्रैक्टिस कर रहे हैं 20 दिन से। तो 20 दिन से जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उत्साह में हैं, उन्होंने उत्साह से इस प्रवृत्ति को किया है, वो समय देने के लिए तैयार है। हम आग्रही बनेंगे तो वो समय देंगे, हम आग्रही नहीं होंगे तो वो बच्चे भी आगे नहीं आएंगे। 20 दिन कैसे आ पाए यदि वो उत्साही न होते? क्योंकि हमने आग्रह किया, हमने पॉजिटिवली इस बात को सोचा कि ये हो सकता है, ये करना है। हमने हमारे बच्चों से कहा तो बच्चों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। एक बात सोचिए, कभी बच्चे पढ़ने के लिए स्वयं में लालायित होते हैं या हम प्रेरित करते हैं उनको? पढ़ाई जो होती है, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, क्लासेस में जाते हैं, धक्के लगाने पड़ते हैं कि नहीं बच्चे को भेजने के लिए? केजी में जाता है बच्चा, कितना रोता है, भेजते हैं ना। वो भेजते हैं, धीरे 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 समझ में आता है कि अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, जाना ही पड़ेगा। फिर जाने लगता है, फिर धीरे धीरे रुचि होती है तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रयास तो हमें ही करने हैं। हमारा आग्रह होगा तो हमारा बच्चा अवश्य ही धर्मनिष्ठ बनेगा, धर्मशास्त्रों की समृद्धि को प्राप्त करेगा। आज एक परिवर्तन का समय है। आज भारत देश में हम देखें तो एक परिवर्तन आया है, हमारी राजनीति में परिवर्तन आया है, हमारे नेतृत्व में परिवर्तन आया है। वो परिवर्तन भी कितना अभिष्ट है, कितना सुंदर है। हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए एक अच्छा अवसर प्रभु ने भारत देश को दिया है। इस अवसर में हमें हमारा कर्तव्य भी अधिक निष्ठा से करना है, क्योंकि वो सारा वातावरण आज जो हमें मिला है ये कभी भूतकाल में नहीं मिला था। भविष्य में होगा या नहीं हमें नहीं पता। आज अच्छे में अच्छा समय है जिसमें हम हमारी निष्ठा से हमारे धर्म को प्रवर्तित करें। तो पाठशाला आज यहाँ प्रारंभ हो ही गई है, अब इसको आप चालू रखें। और हमारा कोर्स है, या आपको भी जो ज्ञान है उसके द्वारा भी बालकों को अच्छे ज्ञान से, निष्ठा से सिंचित करें। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। श्री वल्लभ की कृपा हम सब पर है, सदा बनी रहे, और हम सब निष्ठावान बन के श्री वल्लभ के इस मार्ग पे साथ में मिलके चलते रहें। आज तो इतनी शुभकामना के साथ विराम लूँगा। कल जैसे समय की अनुकूलता होगी उस हिसाब से हम चलेंगे। कल का आप श्री के वचनामृत सुनने के बाद हमारा मन आनंद और उल्लास से भर गया है। क्यों वैष्णवों? तो एक और बार तालियों से आप श्री के चरणों में अपना आभार व्यक्त करें। आप श्रीના આજ્ઞાથી કાલે 22 જુલાઈ 2015 બુધવાર ભગવત ગુણવાદ કીર્તન સમાજ ઢાળી લીલાનો મનોરથ આપ સર્વે વૈષ્ણવને ઉપસ્થિત લઈને અહીંયા રહીને લાભ લેવાનો છે। समय सायंकाल 5 वाग्याથી। विस्मृत हुई। जैसे पाठशाला की प्रवृत्ति बालकों के लिए प्रवृत्त है, इसी तरह से श्री पुष्टि संस्कार विद्यापीठ का भी एक प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है, जिसमें जो बड़े हैं 16 वर्ष से ऊपर की आयु के वैष्णव या श्री वल्लभ के मार्ग या सिद्धांत के प्रति जिनको जिज्ञासा है, ऐसे कोई भी व्यक्ति उस अभ्यासक्रम के द्वारा डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम से हम जा रहे हैं। तो पुष्टि संस्कार विद्यापीठ के माध्यम से आप श्री वल्लभ के ग्रंथों का अभ्यास कर सकेंगे। उसका प्रथम जो कोर्स है वो फाउंडेशन कोर्स है, पुष्टि सिद्धांत प्रवेश, जो 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर में वो प्रवर्तित होगा। उसके बाद षोडश ग्रंथ का क्रमशः अभ्यास कराया जाएगा। वो ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगा, ऑनलाइन आप एडमिशन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन आप उसके जो प्रवचन हैं, लेक्चर हैं, उसको अटेंड भी कर सकते हैं। आप यदि कोई केंद्र के रूप में सम्मिलित होकर अभ्यास करना चाहें तो जैसे आपने आज स्क्रीन पे सीडी के द्वारा डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखी,
इस तरह से इंटरनेट के माध्यम से आप लाइव सेशन को देख भी सकते हैं। यदि वो अनुकूलता न हो तो आपको सीडी भी मिलेगी, जिसके द्वारा वो जो एजुकेशन है वो आप प्राप्त कर सकेंगे। और उसकी परीक्षा होगी, वो भी आप अपने केंद्र जो निर्धारित होंगे उस केंद्रों में दे पाएंगे। तो पुष्टि संस्कार विद्यापीठ और अधिक जानकारी आपको देंगे, उसके ब्रोशर्स भी हैं, उसके द्वारा भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। उसमें भी जुड़ के अगले 3, 4 या 5 सालों में हम षोडश ग्रंथ के ज्ञाता बन सकेंगे। इस दिशा में भी यदि हम आगे बढ़ना चाहें तो आप विद्यापीठ में जुड़ें और उससे भी लाभान्वित हो। पुनः श्री वल्लभ के सिद्धांतों से, श्री वल्लभ के ग्रंथों से जितना जुड़ेंगे, जैसे मैंने कहा हमारी प्राथमिकता नहीं रही, इस वजह से बालक दूर हो रहे हैं। तो हमारी प्राथमिकता कैसे आएगी? जब हम श्री वल्लभ के ग्रंथों का स्पर्श करेंगे, उससे हम जुड़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये कितनी आवश्यकता है हमारे जीवन की। जब हमें समझ में आएगा तब हम बालकों को भी इसके प्रति प्रेरित करेंगे। तो सबसे पहली आवश्यकता यही है कि हम जुड़ें। हम जुड़ेंगे तो हमारे बालक तो अवश्य ही जुड़ेंगे। तो विद्यापीठ के माध्यम से भी आप सब उससे जुड़ें। इसी अभिलाषा के साथ विराम लेता हूँ। सुशीलाबेन कोठारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके अथक प्रयास से आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। और सुशीलाबेन थोड़ा अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर सी यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश। हजारों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तो प्रभु हमें दर्शन देते हैं। लेकिन हम अकोला के वैष्णव बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें प्रत्येक रूप से धराधर विराजित वल्लभ कुल हम पर कृपा करके दर्शन देकर कोई ना कोई वल्लभ कुल अकोला में पधारते हैं, वचनामृत द्वारा कृतार्थ करने का आपके सानिध्य में लाते हैं। ऐसे परम कृपालु वल्लभ कुल भूषण गोस्वामी पूज्य श्री पीयूष जी महोदय श्री आज हमारे अपने परिवार के साथ उपस्थित है। मैं अपने अकोलावासी सभी वैष्णव के संग दंडवत प्रणाम करती हूँ। बात 2004 की है जय जय। ये हमारा अनुभव की बात है कि जैसे हमने पहली परिक्रमा जय जय के साथ में की थी, बड़े जय जय के साथ में पहली लीली परिक्रमा 40 दिन की, जब हमको इतना अनुभव नहीं था और ना तो मैं इतनी पुष्टि मार्ग से जुड़ी थी, पर जय जय की ऐसी कृपा रही। बात 2004 की है। आप श्री के पूज्य पितृचरण गोस्वामी श्री किशोर जी महाराज श्री के संग हम दोनों को ब्रज यात्रा करने का सौभाग्य मिला। तभी से हमारे एक कान वचनामृत सुनने के आतुर रहने लगे। ऐसी उनकी सादगी, उनको जब भी मैं दर्शन करती थी, परिक्रमा में चलती थी, तो सच में ऐसा लगता था कि आज भी वो छवि आज मैंने उनकी जब देखी तो वही उनकी सादगी, एक धोती, एक उपरना और वो उनका प्रेम। जब भी कोई उनके साथ में वैष्णव जाते थे तो उनका बस इतना ही वो भी आज छवि 2004 की छवि मैं कभी नहीं भूल सकती। जब से मेरे मन में थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि उनके ही परिवार से कोई अपन वापस अपनी कभी मुलाकात होंगी या अपन कभी उनसे जुड़ेंगे। लेकिन ऐसी वल्लभ की कृपा, शायद उनकी कृपा दृष्टि ऐसी रही मुझ पे कि मैं आज जो कुछ हूँ, उनकी वो बोलते ना कि पता नहीं कौन से टाइम कौन से वल्लभ की अपने ऊपर दृष्टि पड़ जाए, कौन से यमुना वाणी कैसी खेच ले। तो जब से मैं परिक्रमा करके आई थी उनके सानिध्य में, जब मुझे इतना अनुभव भी नहीं था, लेकिन बहुत आनंद आया। उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनका प्रेम, उनकी गौ माता की सेवा, उनको वैष्णव के प्रति श्रम लेना, ये सब मैंने 2004 की ब्रज यात्रा में, उसके बाद में मैंने 3 परिक्रमा उनके आशीर्वाद से और करी। मुझे बहुत ही वो परिक्रमा मैं कभी नहीं भूल सकती मेरे जीवन में, कि वो एक बहुत ही स्मरणीय रही। इसलिए यमुना महारानी ने कृपा करी। दौड़ कर सोर कर जाए पियसु कहे, अति आनंद मन में जो हर के। प्रभु को हम पर कृपा करने की कही और प्रभु ने यमुना मंडल पर कृपा बरसाने की शुरुआत करी। प्रभु कृपा से वल्लभ कुल का शुभागढ़ हमारे लिए आनंद से हो रहा है। आप हमारे पर कृपा करने पधारे। जय जय। आपसे हम विनंती करते हैं कि ये वचनामृत का समय बहुत ही अल्प है, इसलिए कृपा करके आप कल भी हम अपने वचनामृत द्वारा हमें पुष्टि मार्ग पर सरलता से, दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय से चलने की राह बताए। जय जय। अभी भी हमारे यहाँ के कुछ वैष्णव ऐसे, कुछ नहीं आधे वैष्णव ऐसे इधर उधर मत डोलो रे, अब वल्लभ के होलो रे, हम कीर्तन गा के थक गए, लेकिन हमारे वैष्णव दौड़ते रहते हैं। तो अभी आपको कल उसको सही मार्ग पे लाना है। मतलब नहीं, जो बात है वो बता रही हूँ मैं। जय जय को तो मालूम पड़ना चाहिए अकोलावासी कैसे है। जेंट्स तो बिल्कुल यहाँ पे पता नहीं, वल्लभ समिति है, लेकिन वल्लभ की कृपा उनके लिए, हमारे तो यमुना महारानी बड़ी कृपालु है जो यमुना मंडल पे कृपा कर चुकी है।
आज तक सभी जगह आए, उन्होंने अथक प्रयत्न किया बल्लभ सेवा समिति जोड़ने का, लेकिन वो लोग जुड़ नहीं पाए। शायद बल्लभ एक बार उनकी पर भी नजर करें तो हमारे इन्ना में 4 जन लग जाए। वो जब भी कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे यही विनती करते हैं। पुष्टि मार्ग सरलता से दृढ़ विश्वास दृढ़ से चलने की राह बताए। आज श्री के द्वारा संचालन पुष्टि पाठशाला से हमने जो अकोला में पुष्टि पाठशाला शुरू करने, पुष्टि बालकों को संस्कृत बनाने, भारत के नव निर्माण में योगदान करे, ऐसी कृष्णा आपसे बनी रहे। जय जय जीव रूपी शिव में प्रभु की कृपा रूपी मोती यानी स्वाति नक्षत्र के वर्षा से आप श्री के वचनों से निर्माण हो, इसी मनोरथ के साथ पुण्यश्या बल्लभपुर परिवार को मैं दंडवत करती हूँ। और जय जय आपकी जब भी हमने अकोला में काफ़ी लोगों को आपकी सीढ़ी दिखाई है, तो ऐसा सीढ़ी देख कर ऐसा लगता है कि जूनागढ़ आए और आपके सब वचनामृत सुने। और और यहाँ की जो पाठशाला की बात ही क्या है, हमको तो हमारा तो एक ऐसा प्रयास था, कुछ भी यानी छोटा सा कार्यक्रम है। हमारे भरत भाई शेख परिवार की बड़ी कृपा रही जो उन्होंने आपको निमंत्रित किया और उनके शब्दों को मान देकर आप हमारे बीच पधारे। आज हमारे और सौभाग्य है अकोला वासियों के कि आज शेख परिवार की ओर से सभी शेख परिवार की मैंने आज इतना सौभाग्य है कि शेख परिवार ने आपको आमंत्रित किया और बड़े अकोला वासियों को इसका लाभ मिला। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। हमने सोचा था कि ये तो जेजे की सीढ़ी, जेजे की सानिध्य में बताएंगे जेजे क्या सोचेंगे, लेकिन मुझे पूरा आशा पूरा विश्वास है कि आप इसको देखकर जरूर से लगा होगा कि अकोला में भी कुछ हो सकता है। ऐसे आप कल आप थोड़ा समय इसके लिए ज़्यादा दीजिएगा वचनामृत के लिए। अभी वैष्णव से मृत्यु हुई नहीं है, कल और भी बड़ा कार्यक्रम दाढ़ी लीला का है। सभी वैष्णव यहाँ पे 4 बजे से 5 बजे तक जय जय वैष्णवमृत करेंगे। 5 बजे से दाढ़ी लीला का मंत्र करेंगे। जैसे कि आपके आगे बिगड़ 5 बजे। अच्छा, दाढ़ी लीला में टाइम जब जैसे गाड़ी लीला में बहुत टाइम लगता है, 1.5 घंटे। अच्छा, 5 से 6 जय जय के वचनामृत रहेंगे। उसके बाद में गाड़ी लीला का मंत्र रहेगा। 4:30 देखो जय जय वैष्णव की तृप्ति नहीं हो रही है। नहीं से जय जय ये तो हमारी छोटी सा प्रयास था आपके सानिध्य में। ये तो कार्यक्रम होते रहेंगे करते रहेंगे, लेकिन वैष्णव का लाभ नहीं मिलता। और वो पुष्टि मार्ग के लोगों को जरूर बताना है कि पुष्टि मार्ग जितना लोग समझते हैं कि बहुत कठिन है, ये है वो है, लोग उसके बारे में आपको सरल करा के जाना है यहाँ से। और सभी मैं चाहती हूँ कि आप श्री के वचनामृत से जुड़ना चाहिए, एक ही पर दृढ़ आश्रय रखना चाहिए, ऐसा विश्वास है। और 4:30 से 5:30, 4:30 से 5:30 तक। इसके बाद में दाढ़ी लीला का मंत्र देगा। सभी वैष्णव ज़्यादा से ज़्यादा समझदार है, जितने रहे जितनी जगह रहती इतने आते हैं। जैसे अभी हमारा अष्टसखा के ऊपर आधारित एक कार्यक्रम हुआ। आपको समय मिला तो हम आपको वो भी एक सीरीज दिखाना चाहेंगे घर पे। बहुत सुंदर आयोजन हुआ। ऐसी बल्लभ की कृपा रही यहाँ पे बहुत। जैसे अभी में बल्लभपुर पधारते रहते हैं और अभी हम लोग भी रथ यात्रा गए थे तो आपके मासी जी लगते हो मुझे बताया उनकी कि वो आप पधार रहे हो, तो हमारे भांजे ये करके उन्होंने भी खूब आपकी सराहना की। और उन्होंने तो सीढ़ी में ही सब रोज सुनते थे तो उसमें ऐसा लगा। मैं जैसे इतना उनके मेरे शब्द को विराम देती हूँ। जो कुछ अभी आरती के बाद में